जय भारत, जय उत्तराखंड। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम लोग एक मुख्य विषय पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा एक नया संसद भवन हम सबको मिलने जा रहा है और सेंट्रल विस्टा के नाम से मशहूर ये जो नई इमारत देश को आज प्रधानमंत्री जी सौंपने जा रहे हैं, उसको लेकर हालिया दिनों में काफ़ी विवाद भी देखने को मिला। कुछ विपक्षी पार्टियों ने ज़रूर इसका विरोध किया, लेकिन काफ़ी ऐसे संगठन भी थे और काफ़ी ऐसी पार्टियां भी थी जो इस फैसले के साथ या फिर सरकार के साथ खड़ी नज़र आई। तो हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा की काफ़ी कम शब्दों में, और साथ ही हम बात करेंगे सेंगोल की। जी हाँ, सेंगोल काफ़ी आजकल जो सेंगोल है वो काफ़ी चर्चाओं का एक बिंदु बना हुआ है। और क्या है ये सेंगोल, क्या है इसका पौराणिक महत्व, क्या ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से जुड़ा है या नहीं, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ सेंट्रल विस्टा की। इस समय आप ये जो देख पा रहे हैं, सेंट्रल विस्टा का वो भवन है जिसको लेकर पूरी दुनिया में ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जो पुराना हमारा संसद भवन था उसका निर्माण 1927 में किया गया था, और हम सभी जानते हैं कि एडवर्ड लुटियंस के द्वारा वो निर्माण किया गया था, क्योंकि उस समय के अधिकतर निर्माण जो दिल्ली के अंदर हुए थे उन्हीं के द्वारा किए गए थे। और अब क्योंकि आज के ज़माने में जो हमारा पुराना संसद भवन था उसकी क्षमताओं की कमी के कारण हमें एक नए भवन की ज़रूरत थी, जिसका नाम सेंट्रल विस्टा रखा गया है। मैं आपको बताते चलूँ कि लोकसभा में वर्तमान में 543 मेंबर्स हमारे जो सदस्य हैं वो रह सकते हैं। उसी के अनुसार जो सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत लोकसभा की जो सीटें हैं उसको 888 के अनुरूप बनाया गया है। वहीं अगर राज्यसभा की हम बात करें तो अभी वर्तमान में 250 के सापेक्ष 300 सांसदों के लिए बैठने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। ये बात ज़रूर है कि इस सेंट्रल विस्टा में केंद्रीय सभागार या फिर सेंट्रल ऑडिटोरियम जो हम जिसे कहते हैं वो नहीं है। अब ये केंद्रीय सभागार होता क्या है? केंद्रीय सभागार वो जगह होती है जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सदस्य बैठकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं, मंत्रणा करते हैं, या फिर कोई प्रस्ताव है उस पर बातचीत करते हैं, उसको पास करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूर इसमें सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत इसमें जो हमारा संसद भवन है उसके अंतर्गत सेंट्रल ऑडिटोरियम का निर्माण नहीं है, यानी कि केंद्रीय सभागार नहीं है। लेकिन लोकसभा जो काफ़ी व्यापक और बड़ा बनाया गया, तो वहाँ आराम से बैठकों का आयोजन किया जा सकता है, ये बात बताई गई है। तो दोस्तों, ये तो था कि किस तरह से सेंट्रल विस्टा जो है हमारा जो नया संसद भवन है उसको बनाया गया है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आजकल चर्चाओं में लगातार बना हुआ है सेंगोल, इसको लेकर मैं आप सबके बीच अपनी बात को रखना चाहता हूँ। मित्रों, कुछ लोगों ने कहा कि ये सेंगोल हमारी परंपरा के अनुरूप नहीं है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के अनुरूप नहीं है। लेकिन मैं आप सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो ये सेंगोल है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये किस वंश से संबंधित है, किस राज्य से इसका संबंध है और कौन सी संस्कृति को ये आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ पीछे चलते हैं और बात करते हैं जब इस देश की आज़ादी हो रही थी उस समय हमारे जो प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से एक बात की, एक चर्चा रखी कि किस तरह से जो सत्ता का हस्तांतरण आपको किया जाएगा वो किस तरह से किया जाए। तो उसी को लेकर तत्कालीन जो सरकार थी उस दौरान जो वातावरण था उसमें नेहरू जी को सोचना पड़ा, और उन्होंने इसको लेकर जो हमारे देश के द्वितीय गवर्नर जनरल थे, और उस समय की हम बात करें कि हिंदुस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी, उनसे बातचीत की। और उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात उनके सामने रखी, और सी राजगोपालाचारी जिन्हें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहते हैं, उनका निकनेम राजा जी के नाम से भी उन्हें कहा जाता है। तो उन्होंने इसको लेकर कुछ अध्ययन किया, हमारी पुरानी जो धरोहर है उसका अध्ययन किया, और तब उन्हें पता चला कि चोल वंश के अंतर्गत एक परंपरा थी जिसमें सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए एक राजदंड का प्रयोग किया जाता था। तो वहाँ से ये सेंगोल का जो है चर्चा सामने आई, और सेंगोल जो है सबके सामने आया। उससे पहले ये जरूर चोल वंश तक सीमित था, लेकिन उसके बाद इसे व्यापक रूप से पूरे भारत ने जाना।
तो सेंगोल, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो हुई तमिल के सेमई शब्द से हुई है, जिसका मतलब है कि एक सत्यता, धर्म और निष्ठा का एक प्रतीक माना जाता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये संस्कृत शब्द शंकु से इसका निर्माण हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शंख, जिसे कि हिंदुओं में काफ़ी पवित्र भी माना जाता है। तो ये दो जरूर बड़ी जो तथ्य है इसके पीछे रहे हैं। और अब बात करते हैं कि सेंगोल की जब बात सामने आई तो तत्कालीन जो हमारे गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी जी, इन्होंने उस समय जो तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा मठ था उसकी जो हम बात कर रहे हैं, तमिलनाडु का जो बड़ा मठ था वो थिरुवदुथुरई अधिनम जो ये मठ था, तो वहाँ पर जो सबसे बड़े उनके धर्म प्रचारक थे यानी कि राजगुरु जो थे, उनसे बातचीत की। और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने ये जो पूरा सेंगोल के बारे में जब वो समझी, और उन्होंने सेंगोल बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो चेन्नई की एक कंपनी जो ज्वेलरी का काम करती थी वो कंपनी को दिया। उस कंपनी का नाम था वुमुदी बंगुरू। जी हाँ, वुमुदी बंगुरू को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और जिसके संस्थापक जो थे वुमुदी बंगुरू के संस्थापक थे वुमुदी बंगुरू चेते, और उनके दो पुत्र थे वुमुदी सभाकर और वुमुदी एथारुजुलु। इन दोनों ने मिलकर इस सेंगोल का निर्माण किया था। और ये कहा जाता है कि उस समय जब ये सेंगोल का निर्माण किया गया था तो उसका मेहनतनामा जो दिया गया था कारीगरों को, वो लगभग 15,000 रुपये के आसपास दिया गया था। लगभग 5 फीट लंबा ये सेंगोल जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दक्षिण की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। और हम ये कहें कि ये चोल वंश की संस्कृति, चोल वंश की सभ्यता को दुनिया के सामने लाने का काम करता है, तो ये वो है। और सेंगोल को हम कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि राजदंड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था सत्ता को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करने के लिए। और यही जो सेंगोल है, इसको हम तमिलनाडु के राजदंड के साथ साथ इसे तमिलनाडु की संस्कृति और तमिलनाडु की सभ्यता का परिचायक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जब ये सेंगोल का निर्माण किया गया वुमुदी बंगुरू कंपनी के द्वारा, तो इसके जो ऊपरी हिस्से में आप देख पा रहे हैं, ये जो नंदी आप देख रहे हैं, तो इस नंदी को रखा गया था। और इस नंदी को स्थापना करने का प्रयास ये था कि नंदी जो था न्याय के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, इसलिए नंदी को इसके ऊपर रखा गया था। तो इस प्रकार से इसे चांदी के द्वारा बनाया गया था। उसके ऊपर जो आप सरफेस देख पा रहे हैं, इसे सोने से निर्मित किया गया है। तो सेंगोल का जो निर्माण था उसे हम ये कहें कि ये जो सेंगोल है चोल वंश की संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ, चोल वंश में हम सभी जानते हैं कि मूर्तिकला काफ़ी प्रसिद्ध थी, फेमस थी। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि सेंगोल जो है हमारी पौराणिक जो कला है उसका एक संग्रह है, उसका एक केंद्र बिंदु है, और उस जो हमारा ये पूरा संगम है हमारी संस्कृतियों का, उसका एक मिला जुला हिस्सा है। तो ये रही सेंगोल की बात। और अब इस सेंगोल को जो कि इस सेंगोल को अभी प्रधानमंत्री जी लोकसभा अध्यक्ष की जो सीट होती है उसके बगल में रखकर इसका जो है एक बार फिर से इसका परिचय दुनिया को कराने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस सेंगोल का निर्माण करने वाले जो चेन्नई के हमारे वुमुदी बंगुरू कंपनी के दो मेन स्तंभ थे, और इस सेंगोल को बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी उनमें से एक वुमुदी एथिराजुलु और वुमुदी सुभाकर, इन दोनों, जिसमें से एक की उम्र लगभग 94 साल और दूसरे की उम्र लगभग 88 साल है। ये दोनों अभी भी जीवित है। ये हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन और खुशनुमा पल है। और इन दोनों को भी आज जो नए संसद भवन है उसमें इन लोगों को भी बुलाया गया। मुझे लगता है इनको भी वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। तो ये थी सेंगोल की बात कि ये सेंगोल क्यों फेमस है, क्यों सेंगोल हमारी संस्कृति से जुड़ा है। और एक ज़रूरी बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग बिना सोचे समझे हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के साथ अनर्गलत जो बयानबाजी करने का काम करते हैं, हमें इससे बाज आना चाहिए। हमें अपने इतिहास को संजोने की ज़रूरत है, हमें अपने इतिहास को दुनिया को बताने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से मैं आप सबके बीच
और भी ज़रूरी जानकारियाँ लेकर आऊँगा। फ़िलहाल सेंगोल को लेकर मैंने आप सबको बताया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि सेंगोल जो है हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा है उसका एक चिन्ह है, उसका एक प्रतीक है और इसे हमेशा इसी तरह से याद किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अधिक से अधिक इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को सेंगोल के महत्व के बारे में पता चल पाए। आगे आपको और भी दिलचस्प वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए आपको एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से अलविदा ले रहा हूँ मित्रों। जय भारत, जय उत्तराखंड।